Hello students. Students, in our last lecture of chapter number 8, issue of share, we have studied about the concept of under subscription of share. Now in our today's video, we are going to study one more new concept, that is pro rata allotment of share. Pro rata allotment of share is also called proportionate allotment of share. Okay. So what is pro rata allotment of share? First of all, we will read the meaning of pro rata allotment of share. When the application received for the shares is more than the number of shares that can be issued, the directors may reduce the number of shares to be allotted each applicant proportionately on the basis of total application money received and the number of shares issued. Now, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। हियर प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी अपने एप्लीकेंट को जो शेयर मार्केट में इशू करना चाहती थी उससे ज्यादा अगर एप्लीकेंट कंपनी के पास शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो शेयर कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती थी उससे ज्यादा कंपनी के पास लोगों का शेयर को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन आ रहा है, तो ऐसे समय कंपनी क्या करती है कि कंपनी जो भी शेयर मार्केट में लोगों को अलॉट कर रही है, देने वाली है, वो क्या करेगी, कम करेगी। ओके, क्योंकि जो शेयर कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती थी उतने शेयर कंपनी अब लोगों को नहीं दे सकती है क्योंकि लोगों के कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं। ओके, सो इन सच सिचुएशन कंपनी में रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द applicant on the basis of number of shares to be issued to the public and on the basis of number of application received from the public। मतलब पब्लिक से जो भी कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है और जो भी कंपनी लोगों को शेयर इशूड करना चाहती है उस बेसिस से कंपनी क्या करती है, लोगों को प्रोपोर्शनेटली मतलब प्रमाण से, उस प्रमाण से क्या करती है, अपने शेयर क्या करती है, देती है। सो दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। लेट अस वी विल डिस्कस और वी विल टेक वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नो XYZ कंपनी लिमिटेड want to issue 10,000 शेयर्स इन दी मार्केट। XYZ कंपनी लिमिटेड मार्केट में कितने शेयर इशू करना चाहती है, 10,000 शेयर। ओके, बट कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर, लेकिन लोगों ने कंपनी के पास कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, 20,000 शेयर के लिए। ओके, और कंपनी शेयर देना चाहती है, इशू करना चाहती है 10,000। ओके, सो आप ही बोलिए कि 20,000 शेयर कंपनी लोगों को अभी दे सकती है क्या, नहीं दे सकती है। ओके, सो कंपनी क्या करेगी कि ये जो भी 10,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ चुके हैं, 10,000 कंपनी शेयर इशू करने वाली थी, कंपनी के पास एप्लीकेशन आए हैं 20,000, इसका मतलब 10,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं जिनको कंपनी अपने शेयर बांट नहीं सकती है। अब कंपनी क्या करेगी कि कंपनी एक प्रोपोर्शन डिसाइड करेगी, एक प्रमाण डिसाइड करेगी और उस बेसिस से कंपनी लोगों को अपने शेयर क्या करेगी, अलॉट करेगी। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर कंपनी वांट टू इशू टू द पब्लिक and on the basis of number of application received from the applicant, company will decide the ratio of allotment of share to the public। okay, so उस बेसिस से कंपनी क्या करेगी, लोगों को शेयर क्या करेगी, अलॉट करेगी। नाउ इन दिस एग्जांपल कंपनी ने क्या किया है, 10,000 शेयर इशू करने वाली थी और लोगों के एप्लीकेशन आ रहे हैं 20,000। ओके, सो हम क्या करेंगे, एक रेशो बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास आए हैं एप्लीकेशन 20,000। ओके, कंपनी हैज गॉट एप्लीकेशन ऑफ 20,000, कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर एंड कंपनी वांट टू इशू 10,000 शेयर। ओके, सो आप रेशो क्या काउंट कर सकते हो, रेशो इज 2:1। मतलब जिन लोगों ने कंपनी के पास 2 शेयर के लिए अप्लाई किया है
उन्हें कंपनी क्या करेगी, एक शेयर अलॉट करेगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड pro rata allotment of shares. Okay, thus under this case applicants get shares but less than those demanded or applied by him. Now pro rata allotment के अंदर कंपनी अपने अप्लीकांट को पूरे के पूरे शेयर इशू नहीं कर सकती है, सबके सब शेयर नहीं दे सकती है। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी अपने एप्लीकांट को जो भी शेयर देने वाली है वो थोड़े रिड्यूस करके देती है या थोड़े कम शेयर देती है। ओके, इन दिस केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट कंपनी विल एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड against the allotment money demanded from the shareholder. Now in this case of pro rata allotment, whatever excess application money received by the company will be adjusted at the time of making allotment money due. Okay, इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास कंपनी के पास प्रोराटा अलॉटमेंट के सिचुएशन में कंपनी के पास शुरू में जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी कलेक्ट करती है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पे एडजस्ट करेगी, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। मतलब जब भी कंपनी अलॉटमेंट मनी का कॉल करेगी या अपने एप्लीकेंट से अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो उस समय कंपनी के पास जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पहले से एप्लीकेंट ने दिया हुआ है, वो कंपनी अलॉटमेंट के सिचुएशन में क्या करती है, एडजस्ट करती है। ओके, नाउ इन दिस केस already we have discussed that company want to issue 10,000 share. Okay, but company has got application for 20,000 share. Okay, इसका मतलब कंपनी को 10,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्सेस मिल चुका है, कंपनी को 10,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी क्या हो चुका है, ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल चुका है। सो अब कंपनी क्या करेगी, 10,000 शेयर का जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को एक्स्ट्रा मिल चुका था या एक्सेस मनी कंपनी ने कलेक्ट किया है वो कंपनी अपने एप्लीकेंट को रिफंड नहीं करेगी। ओके, इट विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, सो already we have discussed in oversubscription. What happened in oversubscription? In oversubscription situation, whatever excess application money received by the company is refunded to the applicant. ओवरसब्सक्रिप्शन में क्या होता था कि जो भी कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिलता है वो कंपनी क्या करती है, एप्लीकेंट को रिफंड करती है। उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, बट in case of pro rata allotment, whatever excess application money received by the company will be adjusted at the time of allotment money due. It will not be refunded like over subscription of share. वो refund नहीं किया जाता है। ओके, वो allotment के सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, ड्यू करती है। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू पास जर्नल एंट्री। जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को एक्सेस हो चुका है, ओके, एक्सेस अलॉट एप्लीकेशन मनी कंपनी ने जो भी कलेक्ट किया है अब वो कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। तो उसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नो जनरली हम शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। एज एंड व्हेन वी ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट वी पास दी जर्नल एंट्री। हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जर्नल एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास जमा हुआ है, ओके, वो कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। सो देयरफॉर वी हैव टू राइट हियर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो इन दिस वे वी हैव टू पास जर्नल एंट्री फॉर making adjustment of excess application money in allotment in this entry. Okay, जो भी कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था वो कंपनी अलॉटमेंट के लिए क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। तो उसके लिए आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट मतलब यहाँ पे हमने एक्सेस अमाउंट को क्या कर दिया है, शेयर अलॉटमेंट को एडजस्ट कर दिए। ओके, नाउ वी विल रीड दी now we are going to solve one question which is based on pro rata allotment of share। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको टोटल या पूरी आइडिया आ जाएगी कि प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट रीडिंग विथ दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 321 फ्रॉम अवर बीके टेक्स्ट बुक। Sanika Company Limited issued 10,000 equity share to the public of rupees 10 each। Now Sanika Limited Company लोगों को 10,000 इक्विटी शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है। ओके, और उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज। ओके, पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ शेयर की जो भी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, वो कंपनी 3 पार्ट्स में कलेक्ट करना चाहती है। ओके, इट विल बी ऑन 2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय कंपनी 2 रुपया मांग रही है। 5 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का 5 रुपया मांग रही है। ओके, टोटल हुए 7 रुपीज एंड रिमेनिंग 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, ऑल दी कॉल्स वेयर रिसीव्ड मेड एंड मनी रिसीव्ड, मतलब कंपनी ने जो भी कॉल किए थे उसका कंपनी को पैसा मिल चुका है, मतलब कंपनी की फेस वैल्यू क्या हो चुकी है, रिकवर्ड हो चुकी है शेयर होल्डर से। ओके, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। नाउ सी, company want to issue 10,000 share, okay, but company has got application for 20,000 share from the public। लेकिन कंपनी के पास शेयर के लिए कितने एप्लीकेशन आए हैं, 20,000 शेयर आ चुके हैं। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी इशू करना चाहती थी 10,000 शेयर, लेकिन कंपनी के पास लोगों ने अप्लाई किया 20,000 शेयर के लिए। ओके, सो कंपनी के पास कितने एक्सेस एप्लीकेशन आए हुए हैं, 10,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं। उतना ही कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कलेक्ट होने वाला है। ओके, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट। डायरेक्टर ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया है कि हमें सभी एप्लीकेंट को शेयर अलॉट करने हैं ऑन दी प्रो राटा बेसिस। Now all director of the company has decided to allot the share to all applicant on the basis of pro rata allotment। pro rata basis से डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, सभी एप्लीकेंट को शेयर दे रहे हैं। ओके, लेकिन डायरेक्टर कितने शेयर देंगे, 10,000, क्योंकि उनके पास इशू करने के लिए कितने शेयर है, 10,000। ओके, हालांकि उनके पास एप्लीकेशन आए हैं 20,000। Pass journal entries in the books of Sanika Company Limited। Now here we have to pass journal entries in the books of Sanika Company Limited। Okay, so first of all we will pass, or our first journal entry will be for application money received from the public। पहला हमारा journal entry एक ही होता है issue of share के अंदर, which is the first journal entry for application money received from the public, and second journal entry will be for transfer of share application money to share capital account। Okay, so let me start solving this question with journal entry number 1 for application money received। so कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है, we will debit the bank। पैसा आया तो डेबिट करो, चाहे वो पैसा एप्लीकेशन का हो, अलॉटमेंट का हो या फर्स्ट और फाइनल कॉल का हो, हमें वो डेबिट करना है। सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। Okay, we'll write the narration being application money on एप्लीकेशन कितने आए हैं, 20,000। सो हमें यहाँ पे 20,000 ही लिखने हैं।
20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, एप्लीकेशन के लिए कंपनी मांग रही है 2 रुपया, ऑफ रुपीज 2 पर शेयर रिसीव्ड। ओके, कंपनी को एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला है 2 पर शेयर, सो 20,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज कंपनी ने इश्यू किए थे। सॉरी, कंपनी के पास एप्लीकेंट ने कितने एप्लीकेशन दिए, 20,000 एप्लीकेशन आए हैं। ओके, और हर एक एप्लीकेशन की प्राइस है 2 रुपीज, सो 20,000 इंटू 2 इट विल बिकम 40,000। Now our second journal entry is very important here। हमारी तो जो दूसरी सेकेंड एंट्री होगी, जर्नल एंट्री होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दैट एंट्री वी हैव टू एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ओके, जो भी हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है, आपको पता है कि कंपनी के पास 10,000 कंपनी शेयर इशू करना चाहती थी और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुके हैं 20,000। इसका मतलब कंपनी के पास 10,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ओके, सो दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, सो आप जब भी शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करोगे, सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है, और सेकेंड जर्नल एंट्री इज फॉर ट्रांसफर ऑफ share application money to share capital account, so at that time we have to adjust the excess application money। ओके, हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की थी कि जो भी कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिलता है प्रोराटा अलॉटमेंट में, वो कंपनी कभी भी रिफंड नहीं करता है। ओके, उसकी रिपेमेंट नहीं करती है कंपनी, वो आपको क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, सेकेंड जर्नल एंट्री, और सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी share application account debit, share application account डेबिट। शेयर एप्लीकेशन का कंपनी के पास कितना पैसा आया है 40,000 रुपीज। ओके, 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ कंपनी शेयर कैपिटल को कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेगी, यस, व्हाट विल बी द अमाउंट फॉर ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी शेयर कैपिटल को कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी हियर, कंपनी हैज इशूड 10,000 शेयर, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 10,000 शेयर इशू कर रही है, सो 10,000 शेयर्स इनटू 2 रुपीज, कंपनी एप्लीकेशन का पैसा चार्ज कर रही है 2 रुपीज। ओके, सो जितने शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर रही है उतना ही पैसा आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा। ओके, सो कंपनी ने शेयर इशू की है 10,000, 20,000 के हिसाब से आपको ट्रांसफर नहीं करना है। ओके, सो 10,000 शेयर इंटू 2, it means 20,000 rupees will be transferred to share capital account। okay, now remaining amount, जो भी कंपनी को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया है वो आपको कहां ट्रांसफर करना है, कहां एडजस्ट करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है। सो हियर वी विल राइट, हमें यहां पे लिखना था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नॉट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मतलब जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है वो आप शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। सो हियर वी विल राइट एक्सेस, और देयर इज नो नीड टू राइट, जस्ट अज्यूम इट, और आपको ये समझना होगा।
Okay. Now company has got 40,000 rupees on as शेयर एप्लीकेशन. कंपनी को एप्लीकेशन मनी कितना मिल चुका है 40,000 रुपीज. ओके, उसमें से कंपनी ने शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया है 20,000. दैट मीन्स एक्सेस अमाउंट विल बी 20,000 रुपीज विच विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट. ओके, ये जो एक्सेस अमाउंट आया था 40,000 में से कंपनी ने ट्रांसफर किया एप्लीकेशन को 20,000. सो बचा हुआ पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया है, दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, नाउ वी विल राइट द नरेशन. हम अब नरेशन लिखेंगे. नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन मनी on 10,000 equity shares transfer to equity share capital account. Transferred to equity share capital account. And application money on, or we will write and excess application money on 10,000 equity shares adjusted to share allotment account. Adjusted to share allotment account. Okay. Now our third journal entry will be for allotment money due. अब कंपनी क्या करेगा, अप्लीकेंट से allotment money की मांग करेगा, which is rupees 5 on allotment. Allotment money कंपनी कितना मांग रहा है 5 rupees. Okay, so our journal entry will be allotment money due. Allotment money due की journal entry क्या होती है? Journal entry number 3, equity share allotment account debit. Equity share allotment account debit to equity share capital account. Narration will be being allotment money due, being allotment money due on 10,000 equity shares of rupees 5 per share, of rupees, or we can say at the rate rupees 5 per share. Okay, so
नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी इज 10,000. कंपनी इशू करे 10,000 शेयर. Allotment cost is 5 rupees per share. Allotment cost है 5 rupees. So 10,000 equity share into 5 rupees, it will be 50,000. So allotment का मनी कंपनी कितना मांग रहा है? 50,000 rupees. Now we will pass journal entry for allotment money received from the applicant. अब applicant क्या करेंगे? कंपनी को allotment money की पेमेंट करेंगे. Okay? So our journal entry number 4 will be for allotment money received from the applicant. Allotment का पैसा आएगा. So that amount will be debited. पैसा आया तो डेबिट करना है. So journal entry will be bank account debit to equity share allotment account. Equity shares allotment account. Our narration will be being allotment money on 10,000 equity shares at the rate 10,000 equity shares at the rate rupees 5 per share received. Okay. Now we will do the calculation for allotment money received. कंपनी को allotment money कितना मिलेगा उसका हम calculation करेंगे. For that we will do the working note. उसके लिए हम एक working note बनाएंगे. So this is working note number 1 for allotment money received. कंपनी को अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलेगा? फर्स्ट वी विल राइट अलॉटमेंट मनी ड्यू. ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू 10,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 5. अलॉटमेंट का 5 रुपया कंपनी मांग रही है. ओके, that will be 50,000 rupees. Okay, now already we have adjusted excess application money to share allotment account. तो वो हम क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन मनी हमें एक्सेस मिला था वो हमने कहां पे एडजस्ट कर दिया है? ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया है. तो वो क्या हो जाएगा? अब माइनस हो जाएगा. सो हियर वी विल राइट लेस excess application money already transfer to share allotment account. We will do the calculation. कंपनी के पास कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी और कंपनी के पास एप्लीकेशन आए थे 20,000. दैट मींस 10,000 शेयर एप्लीकेशन कंपनी के पास एक्स्ट्रा आए थे इनटू एप्लीकेशन का कॉस्ट था 2 रुपीस. ओके, सो 10,000 into 2 rupees, it will be 20,000. Okay, so कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था 50,000. ऑलरेडी हमने अलॉटमेंट अकाउंट को एक्स्ट्रा या एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया था 20,000. सो अमाउंट रिसीव्ड जो भी बाकी है वो कंपनी को अब रिसीव्ड होगा. दैट विल बी 30,000 rupees. So we will write here allotment
money received rupees 30,000. Okay, so here we will write बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट का कितना पैसा आया 30,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. So this is how we have passed 4 journal entries. Now our 5th journal entry will be for फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. अब कंपनी क्या करेगी, अपने जो शेयर होल्डर है उनके पास फाइनल मनी या फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेगी. सो अवर जर्नल एंट्री विल बी फर्स्ट एंड फाइनल इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स first and final call account debit to equity share capital account. Okay, और नरेशन विल बी, हमारा नरेशन क्या होगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स. उतनी ही कंपनी शेयर इशू कर रही है, सो हमें 10,000 ही लिखना है, 20,000 नहीं लिखना है, क्योंकि 20,000 एप्लीकेशन के समय आया था, लेकिन कंपनी शेयर इशू कर रही है 10,000. सो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate rupees 3 per share, the rate rupees 3 per share. So 10,000 into 3 amount will be 30,000. कंपनी अलॉट से फाइनल कॉल का पैसा कितना मांग रही है एप्लीकेंट, सॉरी शेयर होल्डर से 30,000 रुपीज. ओके, now we will pass journal entry number 6. that will be our last journal entry. हमारी लास्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, दिस विल बी फॉर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. अब शेयर होल्डर क्या करेगा, कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट करेगा. सो पैसा आ रहा है तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड हो रहा है कंपनी को. ओके, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. ओके, sorry, narration will be being equity share first and final call money received on 10,000 equity shares at the rate rupees 3 per share. Okay, so शेयर होल्डर कंपनी को फाइनल कॉल मनी की पेमेंट करेंगे, दैट इज रुपीज 30,000. So dear students, this is how we have solved this question, which is based on pro allotment, or it is also called as pro rata allotment or
proportionate allotment. In our next video, we are going to solve one more practice question which is based on pro rata allotment. pro rata basis के ऊपर हम और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो once again.